हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना। तो हम इसमें बात करेंगे इसके कॉजेस की, तो यानी कि इसके क्या कारण होते हैं जिस कारण हमारे एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द होने लगता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकेंगे कि हमें फील हो रहा है कि हमारा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इसके लिए सूटेबल रहेंगी, जिसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एब्डोमिनल पेन क्या होता है। एब्डोमिनल पेन इज डिस्कम्फर्ट एनीवेयर इन द योर वैली रीजन बिटवीन योर रिब्स एंड योर pelvic. We often think of abdominal pain as a stomach pain or a stomach ache. What pain in your abdominal could be coming from other organ to your abdominal is home to your stomach, liver, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine. एब्डोमिनल पेन आपके स्टमक में कहीं भी हो सकता है। आपकी रिब्स और पेल्विक के बीच में हम अक्सर हमारा जो पेट दर्द को पेट के रूप में समझते हैं, लेकिन स्टमक पेन अदर ऑर्गन्स की वजह से भी हमें हो सकता है, जैसे कि लीवर, स्टमक, गैल ब्लेडर, पैनक्रिया या स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से भी हमें एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें इसके कोजेस की, यानी कि क्या कारण होता है जिस कारण हमें एब्डोमिनल पेन होने लगता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है इन्फ्लामेशन, किडनी स्टोन, डाइजेस्टिव इशू, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, वैल्यूएशन पेन, स्टमक फ्लू, ओवेरियन सिस्ट। यानी कि अगर हमारे स्टमक में इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन या सूजन है तो उसकी वजह से भी हमें कोज हो जाता है। किडनी स्टोन यानी किडनी स्टोन की वजह से भी हमें स्टमक पेन हो जाता है। और डाइजेस्टिव इशू यानी कि जो डाइजेस्टिव जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस वगैरह होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस रहते हैं। और स्टमक कैंसर या लीवर कैंसर की वजह से भी हमें स्टमक पेन हो जाता है। वैल्यूएशन पेन यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, उसकी वजह से भी हमें एब्डोमिनल पेन होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्टमक फ्लू यानी कि स्टमक फ्लू की वजह से, या ओवेरियन सिस्ट यानी कि जो ओवरी होती है उसके अंदर जो सिस्ट यानी कि मांस की जो गांठें बन जाती हैं जिसको कहते हैं ओवेरियन सिस्ट, उसकी वजह से भी हमें एब्डोमिनल पेन हमारे लोअर साइड में जो जहाँ पर ओवरी होती है लोअर साइड में हमारे एब्डोमिनल के, वहाँ पर हमें फील होता है हमारे पेन। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, ये इसके क्या लक्षण हैं जो हमें सिम्टम्स हो जाते हैं। तो सेब्रल पेन यानी कि जो सेब्रल पेन होने की वजह से भी हमें हो जाता है इसके सिम्टम्स। और ब्लड स्टूल यानी कि हमारे स्टूल अगर ब्लड में स्टूल में ब्लड आए तब भी हमारे सिम्टम्स बन जाता है हमारे एब्डोमिनल पेन के। स्वेलिंग ऑफ एब्डोमिनल, अगर हमारे स्टमक में स्वेलिंग हो या एब्डोमिनल में स्वेलिंग हो तो उसकी वजह से भी हमें सिम्टम्स बन जाते हैं। गैस्ट्रैक्टिस यानी कि जो गैस वगैरह होती हैं उसकी वजह से भी हमें हो जाता है। या वॉमिटिंग ब्लड यानी कि हमारी वॉमिट में ब्लड आने पर भी हमें स्टमक पेन या एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैबलेट जिसका नाम है डिक्लोस्पास, और ये इसके अंदर डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल होता है, और ये 250 mg और 500 मिलीग्राम में आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके डोज की, तो इस टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 3 बार दिया जा सकता है, और डॉक्टर लोग इसको ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं एज अ TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम इस टैबलेट को पेशेंट को हम दे सकते हैं। और ये हमारी वर्क करती है एज अ एंटीस्पाज्मोडिक के तौर पर। एंटीस्पाज्मोडिक कैटेगरी की ये होती है। अब नेक्स्ट टैबलेट लेते हैं हम जिसका नाम है हमारा फ्लॉक्सिब 250, और ये सिप्रोफ्लॉक्सिन या सिप्रो के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है, और ये 500 और 250 मिलीग्राम में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और हम डोज की इसकी बात करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 बार दिया जा सकता है, यानी कि लैटिन टर्म में बात करें तो इसको एज अ BD प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि सुबह शाम इस टैबलेट को पेशेंट को हम दे सकते हैं। और ये वर्क करती है हमारी एज अ एंटीबायोटिक के तौर पर ये वर्क करती है।
अब हम नेक्स्ट टैबलेट लेते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो आप ये टैबलेट जिसका नाम है ओंडासार्टेन या इमेप्रोड ओडीटी टैबलेट आप ले सकते हैं, और ये 4 मिलीग्राम यानी कि 4 मिलीग्राम में आप इस टैबलेट को मिल सकती है या ले सकते हैं। और डोज की अगर बात करें तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो वॉमिटिंग की एब्डोमिनल पेन में, तो आप एक दिन में 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा या 3 बार दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम भी इस टैबलेट को दिया जा सकता है। और डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर इसको ऐसा प्रेस्क्राइब करते हैं टू द पेशेंट को एज अ पीडी, यानी कि सुबह शाम इस टैबलेट को दिया जा सकता है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम्स रहती है तो आप ये जो हम कैप्सूल बता रहे हैं उमेज, जो कि आपको मिल जाएगा, इसके अंदर साल्ट होता है ओमेप्राजोल, ये 20 मिलीग्राम में आपको मिल जाएगा मार्केट में। अगर अब हम बात करें इसकी भी डोज की, तो इसको हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा कंडीशन रहती है उसकी गैस की, तो आप ज़्यादा 3 बार ले सकते हैं, अन्यथा 2 बार इसको दिया जाता है। और ये आप खाने से एक घंटा या आधा घंटा पहले ले सकते हैं, और इस टैबलेट को सुबह शाम दिया जा सकता है। इस वीडियो में हमने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट टू रिलेटेड मेडिसिन, सो आप इस वीडियो में देखकर कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें, ये परफेक्ट नहीं हो सकता है। ये हमने आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मेडिसिन की नॉलेज बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू बाय।